हमारी धर्म इसकी इजाज़त देता है कि तुम दूसरों के यहाँ से लड़कियाँ ले आओ और शादी करो, और बैकग्राउंड से भी पता लगाएंगे कि क्या स्थिति है, इसको सचमुच में ठगा जा रहा है या नहीं ठगा जा रहा है। इन सब परिस्थितियों में सरकार के लिए ये कानून लाना बहुत अनिवार्य हो गया है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात कही है। ये बात सामने निकल कर आ रही है कि जो कानून बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में, उसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान रखा जाएगा। अगर कोई अंतर धार्मिक विवाह करना चाहता है तो उसे 1 महीना पहले कलेक्टर को जानकारी देनी पड़ेगी उस जोड़े को। ये तमाम बातें हैं। हम इस पर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील सुशील कुमार वर्मा जी से। 45 साल की प्रैक्टिस है इनकी यहाँ पर, इस तरह के तमाम मामले इन्होंने देखे हैं। हमने पहले कायदा कानून में जस्टिस वीएन सिन्हा से भी बात की थी इस मसले पर, वो वीडियो भी उपलब्ध है कायदा कानून में। आज हम इसी सीरीज में बात करते हैं सुशील कुमार वर्मा जी से। वर्मा साहब, आपको इस कानून की जानकारी मिली जो प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार का है। आप समझते हैं कि ऐसा कानून विधानसभा बना सकती है, खासतौर पे तब जबकि भारत का संविधान हर वयस्क व्यक्ति को आज़ादी देता है कि अपनी मर्जी से वो विवाह कर सके, चाहे वो किसी धर्म में करना चाहे, किसी जाति में करना चाहे, किसी धर्म को अपना लेना चाहे कोई। सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। फिर इस तरह के कानून को आप समझते हैं संविधान सम्मत होगा? जो भी बातें इन दिनों सामने आई हैं इस विषय पे, उसमें होता है क्या? उसमें ये होता है कि लोग जो शादी करते हैं अंतर धार्मिक विवाह, उसमें एक धर्म का व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति के से छुपाता है कि वो किस धर्म का है। वो कुछ समय तक अपने आप उसको कहता है कि भाई हम तुम्हारे धर्म के हैं, अपना नाम भी बदल लेता है। तो इन सब परिस्थितियों में सरकार के लिए ये कानून लाना बहुत अनिवार्य हो गया है कि आदमी ठगे जाते हैं, चीटे जाते हैं, विशेषकर जो महिलाएं होती हैं उनके ऊपर फिर बाद में जुर्म होने लगता है। तो इस वजह से ये कानून लाना अति आवश्यक है मेरी समझ से। और हर वर्मा साहब, मैं क्योंकि एक किसी भी दर्शक के दिमाग में ये सवाल आएगा, चीट करना किसी को, मैं आपको अपना नाम बदल कर कुछ बताऊं और आपसे कोई किसी भी तरह का कोई सिविल कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ मैं कर लूं, तो ये पहले से ही धोखाधड़ी अपराध है। या अगर कोई किसी को बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करवाता है, प्रलोभन देता है, रिश्वत देता है, उसकी मानसिक स्थिति का फायदा उठाता है, ये सब कुछ पहले से अपराध है। तो फिर विशेष कानून की जरूरत क्यों पड़ेगी? विशेष कानून इसलिए कि इस तरह की बारीकियों की बात हमारे जो पुराने वाले कानून हैं या प्रावधान है उसमें नहीं की गई है। तो इन सब बातों को कहते हुए एक नया कानून लाना बहुत आवश्यक है। और यदि हम नहीं लाते हैं तो फिर पुरानी बातों में ये शायद इतनी सफाई नहीं रहे जो कोर्ट डिसाइड कर सके या लोग इसमें आगे बढ़ सकें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई परिस्थिति विशेष हो, सरकार अगर ऐसा महसूस कर रही है कि इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के साथ धोखाधड़ी बढ़ रही है, तो विशेष परिस्थितियों में विशेष कानून बनाने का विधानसभा को अधिकार है, यही आप कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि विशेष परिस्थितियों में विधानसभा को विशेषाधिकार प्राप्त है बनाने के लिए कोई भी कानून। अच्छा, एक बात और है, 5 साल तक की सजा कोई अगर इंटरफेथ मैरिज कर रहा है, ये ऐसा नहीं लगता है कि इसको ऐसा नहीं देखा जाएगा कि जो रूलिंग पार्टी है मध्य प्रदेश में या यूपी में या हरियाणा में बीजेपी, उनकी जो अपनी राजनीति है उसको एक तुष्ट करने के लिए, उसके अपने वोट बैंक जो है उसको संतुष्ट करने के लिए ऐसी बात की जा रही है, उसको डिस्करेज करने के लिए। अगर कोई अंतर धार्मिक विवाह करना चाहता है, कोई जोड़ा, उसका आपस में प्रेम है 2 लोगों का, लड़का लड़की किसी भी धर्म से हो, इसमें सरकार की क्या भूमिका है? मतलब 5 साल तक की सजा की बात की जा रही है, ये बहुत कड़ा नहीं लगता आपको? 5 साल की सज़ा मेरे समझ से कड़ा तो नहीं है, लेकिन आप एक तरफ तो ये देखिए कि क्षणिक बात आप बताते हैं, कोई आपके प्रेम में पड़ गया, आपने उसको अपने मुंह फांस में फंसा लिया है और आप शादी कर रहे हैं, उसके बाद फिर उसका धर्म परिवर्तन करने को आप बाध्य करते हैं कि हमारे घर में जो है हमारा एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है, हमको लोग मान्यता नहीं दे रहे हैं, इसलिए तुम अब धर्म परिवर्तन करो। तो ये सब जो बातें हैं, आपने तो कहा कि 5 साल, वो तो 5 साल में वापस आ जाएगा, लेकिन जिस व्यक्ति का, जिस महिला की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, उसके लिए क्या आपने सुनिश्चित करेंगे? उसका क्या 5 साल जो उसने जो भुगता है वो क्या वापस आ सकता है? नहीं आ सकता है। इसलिए मेरी समझ से 5 साल भी कोई
बहुत अधिक नहीं है, 5 साल तो मिनिमम होना चाहिए। एक बात और है वर्मा जी, महीना भर पहले जानकारी देनी पड़ेगी कलेक्टर को। अरे मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? ये कलेक्टर काजी कहाँ से आए बीच में? कोई दो लोग आपस में शादी करना चाहते हैं तो कलेक्टर साहब को 1 महीना पहले जाकर बताइए, तो कलेक्टर साहब फिर ये तय करेंगे कि शादी हो सकती है या नहीं हो सकती है। आपको नहीं लगता ये ज्यादती है? और एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, मौलिक अधिकार संविधान देता है कि मैं चुनूं मुझे किससे विवाह करना है, मैं चुनूं मुझे कौन सा धर्म में रहना है। मैं मुसलमान हूं तो मैं हिंदू हो जाना चाहता हूं, तो ये मेरा मामला है। अगर मैं हिंदू हूं, मैं क्रिश्चियन हो जाना चाहता हूं, ये मेरा मामला है। सरकार की इसमें कहाँ से भूमिका आई? सरकार की भूमिका जो आपने बताई उसमें तो नहीं आ रही है कि मैं जो इंडिपेंडेंटली चाहूँ वो कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि हमारा चुनाव जो है, जो हम चुन रहे हैं जिस व्यक्ति को या जिस लड़की को, वो सही कर रही है या किसी दबाव में या किसी लोगों के या किसी समाज के कहने से कि नहीं तुमको ऐसा करना चाहिए क्योंकि हमारी धर्म इसकी इजाज़त देता है कि तुम दूसरों के यहाँ से लड़कियाँ ले आओ और शादी करो। तो ये जो बातें हैं, ये वो बेचारी अबोध लड़की है या लड़का है वो नहीं जानता है, या लड़की करे या लड़का करे, गुनाह दोनों का ही बराबर होगा। लेकिन कलेक्टर के यहाँ जो देने में एक ये होगा कि कलेक्टर उसको देखेंगे, उसमें जांच करेंगे, पूरी तरह से उनसे इंक्वायरी की जाएगी मेरी समझ से कि भाई आप से अपने आप से कर रहे हैं या आपके ऊपर कोई दबाव है, या शादी के बाद आपसे धर्म परिवर्तन कराया जाएगा कि आप धर्म परिवर्तन को राजी हैं। तो ये सब बातें कलेक्टर के सामने आएंगी तो सही मामला सामने आएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि एक कानून बना के इसको अपराध घोषित किया जा रहा है अलग से, चीटिंग तो पहले से अपराध है, बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराना अपराध है, लेकिन चूंकि एक अपराध इसको घोषित किया जा रहा है कि शादी के नाम पे धर्म परिवर्तन कराना या सिर्फ धर्म परिवर्तन कराने के लिहाज से मकसद से शादी करना, इसलिए कलेक्टर की भूमिका बन जाती कि वो पहले ही अपराध होने से पहले देख सकें कि ऐसा कोई अपराध तो नहीं हो रहा। यही कह रहे हैं आप? ये बिल्कुल सही है कि अगर पहले हमको पूर्वाभास हो जाए तो हमको सोचने का समय मिलेगा, हम इन सब बातों को सोच सकेंगे कि भाई भविष्य मेरे साथ क्या होने वाला है, और तब हम अपने आप को स्थिर करके सोच सकते हैं कि हमको किस राह पे चलना है, उधर जाना है या नहीं जाना है, या फिर हम अपने घर वापस जाएं। लड़की अगर कलेक्टर के सामने या सरकारी अधिकारी के सामने ये पूरी तरह से पुष्ट कर देती है कि वो स्वेच्छा से कर रही है, चाहे अंतरधार्मिक विवाह हो या धर्म का परिवर्तन हो, तो फिर सरकार की कोई भूमिका रह नहीं जाएगी। अगर वो कानूनी तौर पे लड़की बालिग है और वो पूरी तरह से अपनी सोच विचार के साथ वो इसको करने जा रही है, तो सरकार की फिर कोई भूमिका नहीं रहेगी। लेकिन लड़की की इच्छा है या नहीं, वो सब कुछ जानती है या नहीं, ये चेक किया जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इसी चेक करने के लिए ये प्रावधान बनाया जा रहा है कि कलेक्टर जो हैं वो उसको देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और बैकग्राउंड से भी पता लगाएंगे कि क्या स्थिति है, इसको सचमुच में ठगा जा रहा है या नहीं ठगा जा रहा है। उनके घर वालों से बात होगी, दोनों के घर वालों से बात होगी, उनसे हो सकता है बॉन्ड भरवाया जाए कि हम इनको क्या नाम है, इसका धर्म परिवर्तन नहीं होगा, धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे। यदि वो लड़की कहती है, अगर वहाँ स्वेच्छा से कहती है कि नहीं साहब हम धर्म परिवर्तन ही करेंगे, हम धर्म परिवर्तन करके ही शादी करेंगे, तो फिर मेरे समझ से उसमें तो फिर वो कोर्ट मैरिज की कोई बात आएगी नहीं। अब मौलिक अधिकार की यहाँ पर एक बात आ रही है कि कौन किससे विवाह करना चाहता है, किस धर्म में जाना चाहता है, ये स्वतंत्रता का अधिकार है, एक वयस्क व्यक्ति को चुनने का अधिकार है। आपको लगता है कि ये अदालत का जब टेस्ट होगा, संवैधानिकता का टेस्ट होगा, तब इस तरह का कानून ठहर पाएगा? बातें चाहे सामाजिक तौर पे आप कुछ भी कह लीजिए कि हाँ ज़रूरी है, लड़कियों के साथ ठगी हो रही है वगैरह वगैरह जैसी बातें, लेकिन ये ऐसा कानून ठहर सकता है क्या संवैधानिकता की कसौटी पर? मेरी समझ से ये जो कानून बनाया जा रहा है वो बहुत सोच समझ के और बहुत सही तरीके से बनाया जा रहा है या बनाया जाएगा। इसमें अगर लड़की चाहे या लड़का चाहे, जैसे मैंने पहले ही बताया कि नहीं साहब हम इसी धर्म में रहेंगे, लड़का कहे कि हम लड़की के धर्म जाएंगे, लड़की कहे हम लड़के के धर्म जाएंगे, अगर वो संतुष्ट कर देती है अधिकारियों को, कलेक्टर साहब को, तो उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसको जैसे रहना, अपनी ज़िंदगी उसको जीने का हक है। तो वर्मा साहब से हमारी बात हुई, बहुत लंबा अनुभव है, बहुत तमाम तरह के केसेस इन्होंने देखे हैं, करीब 5 दशक से वकालत सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं। मैं खुद अरसे से इनसे मिलता रहा हूँ, बात करता रहा हूँ, और इनसे बातचीत करते हुए मुझे लगा कि व्यक्तिगत तौर पे भी ये मानते हैं कि इस कानून को, इस तरह का कानून बनना चाहिए, उसके पक्ष में इन्होंने बात कही। लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि संवैधानिकता जो है, अगर ऐसा कानून बनता है, जो कि बनेगा ऐसा लग रहा है, तमाम राज्य सरकारें अब इस बारे में बात कहने लगी हैं,
अगर ऐसा कानून बनता है तो उसकी संवैधानिकता की जांच होगी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। वहां पर सरकार को आश्वस्त करना पड़ेगा कोर्ट को कि उन्होंने जो कानून बनाया है दरअसल नागरिकों का मौलिक अधिकार छीनने के लिए नहीं, उसकी रक्षा करने के लिए ही बनाया गया है, उन्हें धोखे का शिकार होने से बनाया गया है। तो ये तमाम बातें हैं जिनकी जांच होगी अदालत में जब ये कानून बनेगा। लेकिन जहां तक कानून बनाने की शक्ति की बात है किसी राज्य सरकार को या विधानसभा को, वो शक्ति उन्हें पूरी तरह से हासिल है और विशेष परिस्थितियों में विशेष कानून बनाया जा सकता है। उसकी संवैधानिकता और उसके कानूनी पहलुओं की पड़ताल जरूर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बाद में कर सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।